Hello students, today we will study the next topic of the lesson heat and that is convection. What is convection? हमने इससे पहले एक और मोड पढ़ा था हीट का ट्रांसफर का, that was conduction. मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉलिड्स में हीट मूव करती है थ्रू द मोड ऑफ कंडक्शन. एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए उसमें मॉलिक्यूल्स को मूव किए बिना एनर्जी को पास करना होता है, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक होते हैं. इसलिए सॉलिड्स में जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है दैट इज कंडक्शन. बट in liquids and gases the molecules are loosely packed. They have intermolecular spaces in between them so they can move. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मूव कर सकते हैं वो अपनी जगह पर रहकर हीट को ट्रांसफर नहीं करते हैं, वो हीट को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर जाते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन. Suppose we have a liquid in a beaker and if we heat this liquid with the help of a candle or a burner. आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब हम किसी कंटेनर में वाटर या किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तब क्या होता है. जैसे ही हीट इसके अंदर पहुंचनी स्टार्ट होती है यूटेंसिल के थ्रू, बीकर के थ्रू, हम बहुत छोटी छोटी सी बबल्स को नीचे से ऊपर की तरफ उठते हुए देखते हैं. आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, छोटी छोटी सी बबल्स नीचे से ऊपर की तरफ उठती हैं और धीरे धीरे ये बिल्कुल ऊपर टॉप तक आ जाती हैं. नीचे से टच किया क्योंकि नीचे जो बेस है वो गर्म हुआ, वाटर जो गर्म हुआ टच किया और ऊपर की तरफ मूव करने लगा. जब ये पूरा वाटर ऊपर मूव कर जाता है तो इसकी जगह पर जो ऊपर का ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आ जाता है और ऐसे कॉन्टिन्यूअस करंट इसके अंदर मूव करता रहता है. नीचे का गर्म पानी ऊपर और ऊपर का ठंडा पानी नीचे, और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक कि इस कंटेनर का पूरा पानी एक जैसे टेम्परेचर पर नहीं पहुंच जाता. इस कंडीशन में जब सारा पानी एक जैसे टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तब ये वाटर बॉईल होने लगता है और क्या हम देखते हैं कि वो कंटेनर से बाहर की तरफ उछलने लगता है, बाहर की तरफ आने लगता है. इट मीन्स इट एक्सपैंड इन इट्स वॉल्यूम. जब ये एक्सपैंड हो जाता है, बढ़ जाता है वॉल्यूम में, तो ये कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करता है. जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हीटिंग पर लिक्विड्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है. ऐसा ही गैसेस में भी होता है. गैसेस भी इसी तरह से मूव करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक तब तक मूव करती रहती है जब तक सारे लिक्विड का या सारे गैस का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता. सो दिस ट्रांसफर ऑफ दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन and these currents are called convection currents. अब इनका हमारी लाइफ में क्या यूज है, क्या एप्लीकेशंस हैं. हम इनको अपनी लाइफ में बहुत जगह पर देखते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो रूम्स हैं उनमें वेंटिलेटर्स होते हैं. वेंटिलेटर्स हमेशा ऊपर सीलिंग के पास होते हैं. सपोज ये हमारा रूम है और रूम के अंदर जो वेंटिलेटर बने होंगे वो कहां पर होंगे, अपोजिट साइड ऑफ द डोर एंड जस्ट बिलो द सीलिंग. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारी जो डोर है वो नीचे है और जो कोल्ड एयर है, जो ठंडी हवा है, वो यहाँ से नीचे आ रही है और गर्म हवा हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ उठती है. और जब ये ऊपर उठती है तो उसको ऊपर से बाहर जाने के लिए रास्ता होना चाहिए. वेंटिलेटर या हम एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं तो वो हमेशा हम सीलिंग के पास लगाते हैं, जिससे क्योंकि जो हॉट एयर है वो हमेशा ऊपर होती है, उसको बाहर निकलने के लिए वहीं पर पैसेज होना चाहिए. तो हम जो वेंटिलेटर बनाते हैं वो ऊपर की तरफ बनाते हैं. या आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं और उनके अंदर जो चिमनीज लगाई जाती हैं वो हमेशा बिल्कुल हाइट पर लगाई जाती हैं. सपोज कीजिए हमने फर्नेस लगा रखी है अपनी
इंडस्ट्री के अंदर, और फर्नेस से जो भी स्मोक निकल रहा है उसको निकालने के लिए जो पैसेज हम देते हैं उसको एक चिमनी के थ्रू देते हैं, बाहर निकालने के लिए हम चिमनी लगाते हैं। तो चिमनी हमेशा ऊपर की तरफ लगाई जाती है, बिकॉज हॉट एयर गोज अप इनसाइड, क्योंकि हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, और उसको बाहर निकलने के लिए ऊपर स्पेस होनी चाहिए, इसलिए वेंटिलेटर्स या चिमनीज हमेशा ऊपर लगाई जाती हैं। और हम क्या देखते हैं कि जो हमारे घर में एसीज लगाए जाते हैं, एयर कंडीशनर हमेशा कहाँ लगाए जाते हैं, थोड़े से ऊपर, हमारी सीलिंग से थोड़ा नीचे, क्योंकि वहां हवा गर्म होती है। आपने देखा होगा जितने भी स्प्लिट एसी होते हैं वो सब इस तरह से लगाए जाते हैं कि उनकी जो कूलिंग एयर है वो नीचे की तरफ आती है, और तब जब वो गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है और फिर से वो कूल होकर नीचे आ जाती है। इससे हमारे रूम के अंदर का जो टेम्परेचर है वो कूल रहता है। अब ऐसे ही करंट्स, जैसे हम कन्वेक्शन करंट लिक्विड और गैसेस में गर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसे ही कन्वेक्शन करंट हमारी एयर में भी होते हैं, हमारी नेचर में भी है। देखिए हमारी नेचर में कहाँ पर कन्वेक्शन करंट्स हैं। अगर हम किसी सी शोर पर जाएं और सी शोर पर हम देखें तो हम क्या देखते हैं, सपोज दिस इज द सी शोर, दिस इज द water body, these are the landmarks. Suppose a house is here, this is land and this is water. What will happen, जब दिन निकलेगा, suppose it is day time, sun is here, आपने देखा होगा जब धूप निकलती है तो सन की जो रेज आती है वो लैंड को बहुत जल्दी गर्म कर देती है इन कंपैरिजन टू वाटर। लैंड पहले गर्म हो जाता है, वाटर देर में गर्म होता है। जब लैंड गर्म हो जाता है तो लैंड के ऊपर की जो एयर है वो ऊपर उठ जाती है। लैंड गर्म हो गया, एयर यहाँ टच कर रही है, ये ऊपर चली गई, यहाँ पर स्पेस खाली हो गया। जब ये एयर ऊपर चली गई तो इस स्पेस को फिल करने के लिए वाटर के ऊपर से एयर यहाँ मूव कर गई। अब यहाँ पर स्पेस खाली हो गया क्योंकि यहाँ से हवा इधर आ गई। ये एयर ऊपर जाने के बाद ठंडी हो गई, और ठंडी होने के बाद अब ये इस डायरेक्शन में चली गई, और फिर ये यहाँ पर जहाँ पर गैप आ गया था, स्पेस खाली हो गया था, उसको फिल करने के लिए ये एयर नीचे आ जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एयर का एक करंट बन गया। लैंड के ऊपर की एयर गर्म होने के बाद ऊपर उठी, ऊपर उठकर कूल हुई, सी के ऊपर आई, सी के नीचे आई, क्योंकि यहाँ पर उस समय पर एयर खत्म हो गई, खाली गैप आ गया। इस गैप को फिल करने के लिए ये एयर आई, यहाँ से एयर इधर आई, और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, एक एयर का करंट बन गया। किस तरह से कि एयर सी से लैंड की तरफ चलने लगी। दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। जब एयर सी से लैंड की तरफ चलती है, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। और ऐसा कब होता है, जब सन निकला होता है, डे टाइम होता है, तो समुद्र की तरफ से हवा चलती है लैंड की तरफ, और इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। इसीलिए जो सी के कोस्टल एरिया में, किनारे पर, समुद्र के किनारे पर, नदी के किनारे पर जो घर बने होते हैं, उनकी जो विंडोज या डोर्स होती हैं वो सी की तरफ होती हैं या रिवर की तरफ होती है, जिससे कूल एयर उनके घरों में आती है। जस्ट अपोजिट टू दिस, जब रात होती है तब क्या होगा, इसके जस्ट रिवर्स हो जाएगा। कैसे, सपोज द टाइम इज नाइट, दिस इज द लैंड, दिस इज द वाटर, moon is here, it is the night time,
क्या होगा, जो सन की लाइट में हमारा लैंड पहले गर्म हुआ था, वाटर बाद में गर्म होगा, लेकिन जब शाम होती है तब सन के जाने के बाद लैंड ठंडा भी जल्दी हो जाता है, पानी हमारा गर्म रह जाता है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो एयर सी के ऊपर होगी ये गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठ जाएगी, और ये गर्म एयर जब ऊपर उठेगी तब यहाँ पर एक लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा, यहाँ पर एयर खत्म हो जाएगी। तब इस एरिया को कवर करने के लिए लैंड की तरफ से एयर मूव करेगी, और जब ये ऊपर उठेगी तो ये यहाँ कोल्ड हो जाएगी। कूल होने के बाद ये इधर मूव करेगी और फिर नीचे के एरिया में आ जाएगी, क्योंकि कोल्ड एयर हमेशा नीचे आ जाती है, गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है करंट की, जो एयर की डायरेक्शन है, वो जस्ट अपोजिट हो गई है। कैसे, अब लैंड से सी की तरफ चल रही है। जब एयर लैंड से सी की तरफ चलती है तब ये कहलाती है लैंड ब्रीज। तो रात को लैंड ब्रीज चलती है, और इस समय पर जब हम बोट लेकर समुद्र के अंदर जाते हैं, आपने देखा होगा जो मछुआरे होते हैं, फिश पकड़ने वाले होते हैं, वो रात को अपनी बोट को लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि रात को जो एयर चलती है वो उनको समुद्र के अंदर जाने में हेल्प करती है, और वो ज़्यादा आगे तक इजीली जा सकते हैं। तो ये करंट जस्ट रिवर्स हो गया। तो हमारी नेचर में भी कन्वेक्शन करंट हमें दिखाई देता है।